हेलो नमस्कार दोस्तों मैं राजा कुमार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लेकर। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस प्रैक्टिस सेट को हम लगाते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न जो है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जज का जो वेतन है वो संचित निधि द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर प्रत्युत्तर करने का आदेश जारी कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न जो है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल और चेरो का। अगला प्रश्न जो है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान के नागौर में। यह जो है पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने कब सफलता प्राप्त की? तो यह जो है जेम्स प्रिंसेस के द्वारा जो है 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। अगला प्रश्न जो है, सर टॉमस मुनरो को किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा रैयत बाड़ी बंदो व्यवस्था। अगला प्रश्न जो है, समूची प्रजाति को नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले में मैं हिंसा का 1000 गुना बेहतर समझता हूँ। यह कथन किस महापुरुष का है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य और संघ के पास। अगला प्रश्न जो है, सबसे प्राचीनतम वेद है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद का आवरण पृष्ठ ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे? तो इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी। अगला प्रश्न जो है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल। अगला प्रश्न है, सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को भर्त्सना किस सम्राट ने की? सती प्रथा को खत्म जो है किस सम्राट ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा 17। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो उसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? तो यह जो मिनिमम जो है 6 माह के लिए लगाए जाते हैं, अधिकतम ये 3 वर्षों तक भी बढ़ाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही आंसर होगा 70। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न जो है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा एम.एन. राव। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करना। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो होगा केवल जो है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया, वह जो है ईस्वी जो है 1955 के नागरिकता अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? तो यह जो है राज्यों का यूनियन है, यानी भारत जो है राज्यों का संघ है प्रथम जो है भाग में। अगला प्रश्न जो है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति के प्रावधान है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जो है पदच्युति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 75 से है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न जो है, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत और इंडिया। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर होगा पंचायतों का कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, संविधान का विचार रखा गया जिसे नेहरू जी ने लोकप्रिय बनाया? तो यह जो है 1924 में महात्मा गांधी द्वारा जो है संविधान का विचार रखा गया, जिसे जो है नेहरू जी ने इन्हें बहुत महत्वपूर्ण बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो आर्थिक न्याय जो है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति में टोटल जो है 45 सदस्य होते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 300 का क। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, संगम काल में रोम शासक अगस्त से राजनैतिक संबंध किस वंश के शासकों ने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांड्य। अगला प्रश्न है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर होगा, जो नदी जो है कृष्णा नदी है और यह जो है राज्य जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी किनारे पे स्थित है? तो श्रीनगर जो है झेलम नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह के मकबरे में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। इस मकबरे को निर्माण शेर शाह द्वारा करवाया गया, यह कहाँ करवाया गया? तो इसका सही आंसर होगा सासाराम बिहार। नेक्स्ट प्रश्न जो है, शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो